चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, नहीं बनने के केस में ही आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए लेक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बुक कीपर शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाय 261। थोड़ा अब यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि सस्पेंस अकाउंट किधर आएगा। सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कह रहा है शोर एन एक्सेस ऑफ डेबिट, डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड में जाके हमको सस्पेंस लिखना पड़ेगा, और यदि हम क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। गॉट इट। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो तो मैं सस्पेंस अकाउंट भी बना लेता हूं और वहां पे ये सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है 261। ठीक है, ये हो गया। द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट टू फैसिलिटेट book closure. Later on, the following errors were discovered. An item of 349 has been debited to a personal account as 439. ध्यान देना अच्छे से। A credit item of 349 मतलब किसी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट था 349, ठीक है, हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज 439। तो पहली बात तो जो क्रेडिट था, हाँ, वो क्रेडिट किया नहीं, तो उसको तो क्रेडिट करो ही करो। तो टू पर्सनल अकाउंट हम क्या करेंगे, पहली बात तो 349 तो लिखना ही लिखना है, और गलती से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो डेबिट जो किया उसको भी क्रेडिट करो। समझ में आई बात। ये जो क्रेडिट आइटम था इसको क्रेडिट किया, और जो गलती से डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करो। तो 349 प्लस 439 तो हो जाता है 788। तो हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 788 टू पर्सनल अकाउंट 788। आई बात समझ में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में ही लिखेंगे हम यहाँ पे टू पर्सनल अकाउंट 788। ठीक है, समझ में आई बात, सिंपल है। चलो इसको इरेज करता हूँ मैं। हाँ, a sum of rupees 625 written off from fixtures as depreciation has not been posted to the depreciation account। डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो कर दो। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट नहीं किया तो कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस 625 625। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे बनने चाहिए हमको। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, सस्पेंस क्रेडिट है, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही पोस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन 625। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। 9,000 पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू परचेजेज अकाउंट। तो गलती से हमने कहाँ डेबिट कर दिया, परचेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट करो और फर्नीचर को डेबिट कर दो। समझ में आया। फर्नीचर ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ज्ञान की कमी। फर्नीचर खरीदा तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, फर्नीचर, मगर हमने उसको गलती से कहाँ लिख दिया, परचेजेस में लिख दिया। तो फर्नीचर को डेबिट करो और परचेजेस को, जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट करो। तो 9,000 9,000। ठीक है, समझ में आया। तो ये का सस्पेंस में पोस्ट होगा क्या, नहीं, सस्पेंस में पोस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 145 इन प्लेस ऑफ 154। कस्टमर की बात हो रही है। डिस्काउंट अलाउड, हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है, हैज बीन क्रेडिटेड। तो आप क्या करते हो आमतौर पे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमने डिस्काउंट अलाउड किया, उसमें हालांकि और भी एंट्रीज रहती हैं, तो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ठीक है,
कितना 145 ऐसा लिखना था, मगर हमने उसके अकाउंट में क्या कर दिया, एज 1 इन प्लेस ऑफ, करना 154 था, करना था 154 और हमने कर दिया 145। फिर से ध्यान से सुनो, देखो हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया। आमतौर पे क्या होता है, कैश मिलने पे ही डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ऐसे लिखा जाता है। मगर मान लो कि कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मेरे को अभी, आप कैश तो बात की बात है, मेरे को लगता है कि आपने मेरे को कम डिस्काउंट दिया, अभी आप मेरे को डिस्काउंट दो, एंट्री एंट्री सब आप कर चुके थे। अब क्या हो रहा है कि आपको उसको डिस्काउंट देना है, कितना देना है, 154, ठीक है, आपने 154 देना था, मगर आपने 154 के बजाय उसके अकाउंट में कितना लिख दिया, 145। देखो, अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, उसके अकाउंट में हमने कितना लिख दिया, 145। तो कहने का मतलब यह है कि हमने 9 रुपए उसके अकाउंट में कम, कम क्या, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, हमने उसके अकाउंट में 9 रुपीज कम क्रेडिट किया है। तो इस गलती को अब कैसे सुधारे, क्रेडिट कर दो ना, कर दो, तो क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस टू कस्टमर 9। समझ में आया? सिंपल है, ये कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंट अलाउड वगैरह, सिंपल सी बात इतनी है कि कस्टमर के अकाउंट में 9 रुपए हमने क्रेडिट कम किया है, क्रेडिट कर दो, डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस। इसको पोस्ट कर देते हैं, सस्पेंस टू कस्टमर, सस्पेंस डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे टू कस्टमर 9। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ 594 वॉज पोस्टेड एज 495 इन द सेल अकाउंट। सेल अकाउंट देखो, ये सेल हुआ 594 का, तो सेल अकाउंट में पोस्टिंग किया, कितना करना था 594, कितना पोस्ट किया 495, तो कम क्रेडिट किया, कितने से कम क्रेडिट किया, ये हमने किया 99 से कम किया है ना, 495 माइनस 594, 99 से हमने क्रेडिट कम किया, कितने से, 99 से क्रेडिट कम किया। तो चलो 99 से और क्रेडिट कर देते हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस टू सेल 99। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में लिख दिया, क्या लिख दिया, टू सेल, कितना 99। कोई दिक्कत? टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक हैज बीन एडेड ₹10 शॉर्ट। क्या दिक्कत है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का टोटल हमने कम पोस्ट किया है 10 रुपए। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, या सेल्स रिटर्न का टोटल किधर जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में, ध्यान है, सेल्स क्रेडिट जाता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट जाएगा, तो 10 रुपए कम हुआ है तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट 10 रुपए, ठीक है, इसको क्रेडिट कर देते हैं यहाँ बाय सेल्स रिटर्न, कितना 10। दोनों साइड का टोटल एक बार देख लेते हैं, 788 प्लस 9 प्लस 99, ये आता है 896, 896, इस तरफ का टोटल भी देख लेते हैं, 261 प्लस 625 प्लस 10, 896। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, खुद से जरूर थोड़ा सा ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।